प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं जिनकी एक आवाज पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आगे आपको आंकड़े दूंगा कि ऐसा कब कब हुआ है। देखो, नोटबंदी हो, कोविड काल हो या आर्थिक संकट, पीएम मोदी ने जब जब भारतवासियों से सहयोग मांगा, लोगों ने उनकी अपील पर अमल किया। इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी राजनेता से ऊपर अब एक स्टेट्समैन बन चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से एक अपील की कि वो अगले एक साल तक सोना ना खरीदें, गैर जरूरी विदेश की यात्राएं ना करें। पीएम की इस अपील के बाद देश में सियासी बवाल खड़ा हुआ, विपक्ष सवाल उठाने लगा। ऐसा ही एक बखेड़ा आपको याद दिलाता हूं 2024 में एक बखेड़ा मचा था और आंकड़े बताते हैं कि उस बखेड़े के बाद भी पीएम मोदी की अपील पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके आंकड़े इंडिया टुडे ने आरटीआई से पता किए हैं। जी हां, इंडिया टुडे की आरटीआई से पता चला कि पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप आने की अपील लोगों से की थी, उसके बाद लक्षद्वीप में टूरिस्ट की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। साल 2020 में लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 3,875 थी, जो कि पीएम मोदी की अपील के बाद बढ़कर 68,328 हो गई। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को जगाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पीएम मोदी ने अपने बयान में मालदीव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के इंडिया आउट वाले कैंपेन की वजह से लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाने लगा। जब सोशल मीडिया पर भारत के लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से होने लगी, तो वहां पर बौखलाहट मच गई। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने ऑनलाइन आकर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए थे। पीएम मोदी के खिलाफ इन टिप्पणियों का देश में खूब विरोध हुआ। साथ ही मालदीव के बहिष्कार की मांग हुई और देशवासियों को विदेशी द्वीपों के बजाय लक्षद्वीप जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में एक साल में पर्यटकों की संख्या में 47% वृद्धि देखी गई। वहीं दूसरी ओर मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में भारी गिरावट आई। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो साल 2023 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,09,193 थी, जो कि 2024 में घटकर महज 1,30,805 रह गई, यानी 37.5% की गिरावट दर्ज की गई। भारत, जो कभी मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजारों में से एक था, अब उसकी हिस्सेदारी 6ठे स्थान पर खिसक गई है। बात देश पर आती है तो पूरा भारत मोदी की हर एक बात मानने को तैयार हो जाता है। आज एक बार फिर दो देशों की लड़ाई ने भारत को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की हुई है, अब तक महंगाई को नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन युद्ध की अनिश्चितताएं हमें परेशानी में डाल सकती हैं। इसलिए पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सत्ता के लालच में विपक्ष अंधा विरोध कर रहा है, जो आखिर में देश और देशवासियों के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। आप अपना फैसला देश हित में लें, ना कि किसी के पक्ष और विपक्ष में। धन्यवाद।